नमस्कार, समाचार भारत 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। रीवा में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई ने रीवा जिले में वोट चोरी के मुद्दे को लेकर बड़ा अभियान छेड़ दिया है। जिला अध्यक्ष पंकज उपाध्याय के नेतृत्व में यह अभियान टीआरएस महाविद्यालय के गेट से शुरू हुआ, जहां एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने स्टॉल लगाकर छात्र छात्राओं से पोस्ट कार्ड भरवाए। एनएसयूआई ने कॉलेज परिसर के बाहर छात्रों से संवाद करते हुए उन्हें वोट चोरी के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने के लिए जोड़ा। कार्यकर्ताओं ने छात्रों को समझाया कि जिस प्रकार से चुनावों में गड़बड़ियां हो रही हैं और लोकतांत्रिक अधिकारों से जनता को वंचित किया जा रहा है, वह सीधे सीधे संविधान पर हमला है। अभियान के दौरान एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने यह भी सवाल उठाया कि जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा है, तो जवाब देने की जिम्मेदारी भाजपा नेताओं पर क्यों आ रही है। एनएसयूआई नेताओं का कहना है कि यदि सब कुछ पारदर्शी है तो सरकार और भाजपा को सवालों से घबराने की बजाय उसका जवाब निष्पक्ष तरीके से देना चाहिए। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जिस प्रकार से सत्ता पक्ष वोट चोरी और लोकतंत्र की मूल भावना को कमजोर कर रहा है, यह संविधान की हत्या करने जैसा है। यही कारण है कि पूरे देश में युवा अब जागरूक हो रहे हैं और लोकतंत्र को बचाने के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। एनएसयूआई ने घोषणा की है कि यह अभियान सिर्फ टीआरएस कॉलेज तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि रीवा जिले के अन्य महाविद्यालयों में भी इसी तरह स्टॉल लगाकर छात्रों से समर्थन मांगा जाएगा। संगठन का मानना है कि युवा ही लोकतंत्र की असली ताकत है और यदि छात्र आगे आएंगे तो कोई भी सत्ता लोकतंत्र को कमजोर नहीं कर पाएगी। एनएसयूआई के इस अभियान के बाद रीवा की राजनीति में भी हलचल तेज हो गई है। भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। देखिए, आप देख रहे होंगे किस प्रकार से हमारे नेता राहुल गांधी जी वोट चोरी को लेकर एक खुलासा किए हैं। आप लोगों ने मीडिया के माध्यम से भी देखा है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को मिर्ची लगती है जब वोट चोरी की हम बात करते हैं। मतलब सोचने वाली बात यह है कि हम सवाल कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन से, हमारे नेता इलेक्शन कमीशन से बात कर रहे हैं, लेकिन जवाब बीजेपी को देना पड़ रहा है। इससे समझ में आता है कि कितना फड़फड़ाई हुई है बीजेपी की सरकार। हमारा ये नारा चल रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट की चोरी बंद करो। संविधान की रक्षा के लिए हम लोग ये पोस्ट कार्ड भरवाने का काम कर रहे हैं, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी जी के निर्देशानुसार हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। आज सुबह से टीआरएस महाविद्यालय में देखिए कैंपेन चल रहा है। हम छात्रों से समर्थन मांग रहे हैं कि क्या आप वोट चोरी के खिलाफ हैं कि नहीं। छात्रों का हमें अच्छा समर्थन मिल रहा है। हमारी मांगे सिर्फ इतनी है कि राहुल गांधी जी जो डिजिटल वोटर लिस्ट की मांग कर रहे हैं, उन्हें उपलब्ध कराया जाए। आखिर क्या दिक्कत है इलेक्शन कमीशन को डिजिटल वोटर लिस्ट देने से, इसी को लेकर हम लगातार अभियान चलाए हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं वोट चोरी करके, उनके खिलाफ ये हमारा अभियान है और ये लगातार 1 महीने चलेगा। इस अभियान को हम और तेज़ी से पकड़ाएंगे। सभी विश्वविद्यालयों सहित महाविद्यालयों में ये अभियान चलाया जाएगा और हम सभी छात्र छात्राओं से समर्थन मांगेंगे। इसके बाद एक बड़ा प्रदर्शन भी किया जाएगा इलेक्शन कमीशन के खिलाफ रीवा जिले में, जो कि बड़ा प्रदर्शन होगा। सभी विश्वविद्यालयों से लेकर महाविद्यालयों के छात्र छात्रा उसमें उपस्थित होंगे। ये हमारा कैंपेन चल रहा है और हम छात्रों से लगातार अभियान मांग रहे हैं और अपने नेता राहुल गांधी का हाथ मजबूत कर रहे हैं। ग्रामीणों में कैसा सहयोग मिल रहा है जी? हम लोग अभी आज ये हमारा पहला दिन है इस अभियान का और जिलों में चल भी रहा है। कुछ वजह से लेट हुआ। अब ये हमारा अभियान प्रतिदिन सभी कॉलेजों में चलेगा, मतलब ग्रामीण भी और शहर भी। अब ये हमारा सोमवार को ग्रामीण में आपके गुड़ कॉलेज से शुरुआत होगा। इसका नाम बता दीजिए। नाम पंकज उपाध्याय, जिला अध्यक्ष एनएसयूआई रीवा।